नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कासगंज की, जहां पर एक युवक को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करना महंगा पड़ गया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर उस युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। तो कासगंज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की किसान महापंचायत से नाखुश एक व्यक्ति ने फेसबुक पेज पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिससे गुस्साए सपा नेताओं ने अशोभनीय कमेंट करने वाले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। सदर सीओ आर.के. तिवारी के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि 13 मार्च को कासगंज में सपा और महान दल की संयुक्त महापंचायत हुई थी, जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी। इसी दौरान कुछ लोग बौखला गए थे और एक आकाश ठाकुर नाम के युवक ने फेसबुक पेज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर डाली, जिस पर अभद्र कमेंट किया हुआ था। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी नेताओं की मांग के बाद पुलिस क्या कुछ एक्शन पूरे मामले को लेकर के लेती है। पहले तो आया, क्यों आया, क्या समझते हैं? एक जब कासगंज में माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, उस समय एक डी न्यूज़ के नाम से एक फेसबुक पेज है, उस पर एक शख्स है आकाश ठाकुर, जिसकी आईडी है। उसने बहुत अभद्र गाली का प्रयोग करते हुए अखिलेश को संबोधित किया है, जिसके विरोध में हम लोग आज क्षेत्राधिकारी महोदय से मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पहले तो आया, क्यों आया, क्या समझते हैं? एक जब प्रतापगढ़ में देसी शराब पीने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। अब इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पिछले 2-3 महीने से, खासतौर से 1 महीने के अंदर कई बड़ी घटनाएं हो चुकी, चाहे वो पट्टी में हो, चाहे सदर में हो, चाहे वो बागराय हो, चाहे जटवारा थाने हो, पर इन पर कोई रोक नहीं लग रही। प्रदेश में भी यही हालात है। उन्नाव हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, एटा हो, सब जगह सामूहिक मौत का सिलसिला जहरीली शराब से जारी है। मैं प्रतापगढ़ की जो घटना हुई है, इसमें जो मृतक है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मैं पिछले राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शौचालय घोटाले को लेकर के जानकारी ली। दरअसल लगातार पंचायतों से शौचालय घोटाले की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसको लेकर के उन्होंने डीपीआरओ को फटकार लगाई है। जनपद की ग्राम पंचायतों में हुए शौचालय घोटाले के जांच के निर्देश भी दिए हैं। पीएम और सीएम को भी शौचालय घोटाले की रिपोर्ट सौंपने की बात मीडिया के सामने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी नगर पंचायत और नगर पालिका में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। आपको बता दें कि शौचालय घोटाले में उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे में जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जाएगी। खबर बागपत से सामने आ रही है। दरअसल बागपत में भी सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध हुआ है। बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बैंकों में लेन देन पूरी तरह से ठप रहा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे वक्ताओं ने कहा कि बैंकों के निजीकरण को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निजीकरण केवल बैंकों के ही खिलाफ नहीं है, पूरे समाज के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि समाज का जो अमीर तबका है वो तो प्राइवेट बैंकों से भी फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जो समाज का जो गरीब तबका है वो केवल सरकारी बैंकों से सुविधाएं ले पाता है। कब तक चलेगी ये? आज और कल चलेगी, 15 और 16 को चलेगी, और अगर ज़रूरत पड़ी, सरकार पीछे नहीं हटती, तो इसको फिर हम अनिश्चितकालीन भी लेकर जाएंगे। निजीकरण केवल बैंकों के ही खिलाफ। यूपी में अवैध खनन को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। जो अवैध खनन करने वाले माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बांदा में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि योगी सरकार की मंशा के विपरीत अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला नरैनी कोतवाली अंतर्गत
लहूरेटा खदान का है। यहां पर खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से भारी भरकम पोकलैंड मशीन के द्वारा दिन रात अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी वजह से खंड के पट्टा क्षेत्र में बड़े बड़े तालाब जैसे गड्ढे बन रखे हैं, जिसमें 30 से 40 फीट की गहराई में खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जलवायु सहमति कॉन्सर्ट के मुताबिक नदी स्थल पर भारी मशीनों से खनन वर्जित है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से आए दिन हादसों की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि जो बदमाश हैं उनकी संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरे सूबे में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गो तस्करी और आपराधिक कामों में संलिप्त होने और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रेहान के 3 मंजिला मकान और 50 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। सदर कोतवाली मियाँसराय का ये अपराधी, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत 2 थानों की पुलिस मौजूद रही। आपको बता दें कि मौजूदा समय में आरोपी जेल से बाहर है। जिले में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों की जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि रेहान की भी संपत्ति कुर्क की गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्रवाई के बाद जो बाकी के और अपराधी छवि के लोग हैं उन पर क्या कुछ असर पड़ता है, वो मुख्यधारा में वापस लौटते हैं या फिर नहीं। थाना संभल के अंतर्गत एक गौ तस्कर जिसका नाम रेहान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ है, ये मियाँसराय का निवासी है। इस पर पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार तथा पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) में लगभग 21.5 लाख का इसका 3 मंजिले का मकान जब्त किया गया है। इस पर अन्य वैधानिक कार्रवाइयां कराई जा रही हैं। थाना संभल के अंतर्गत खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टोल टैक्स को लेकर के पूरा विवाद बताया जा रहा है, जिसको लेकर के टोल कर्मियों के साथ मारपीट का यह मामला सामने आया है। गाजियाबाद से ये खबर सामने आ रही है। घटना मसूरी थाना इलाके के ईस्टर्न पेरिफेरल डासना टोल टैक्स की है, जहां टोल टैक्स को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। टोल टैक्स कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ 8 से 10 लोगों ने मारपीट की है। कर्मचारियों ने पुलिस से आरोपियों को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। ये R4 था, एक गाड़ी आती है, लड़के से कार्ड कोई दिखाती है जिस पर छूट नहीं थी। लड़के ने पैसे मांगा, बोले सर आपको छूट नहीं है, पैसे दे दो। उसने ज़बरदस्ती किया, लड़के ने उसको फ्री छोड़ दिया। लगभग 20 से 30 मिनट बाद फिर वो गाड़ी वापस आती है। गाड़ी पीछे ही खड़ी करके, ब्रीजा थी, गाड़ी पीछे खड़ी करके करीब 8-10 लोग आते हैं और उससे मारकूट करते हैं। सिस्टम भी तोड़ दिया, गिलास विलास भी तोड़ दिया और लड़के को मारे भी। एक लड़के को पीछे दौड़ाया, उससे कुछ पैसे वैसे थे वो भी छीन लिए और भाग गए और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। तो आपने पुलिस को सूचना दी? जी हाँ, दी है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई कर रही है अभी। ये कल रात की घटना है, जिसमें कुछ पहले एक गाड़ी निकली थी ब्रेजा, तो उसमें टोल देने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद जब वो गाड़ी निकल गई उसके थोड़ी देर बाद लगभग 15-20 मिनट बाद कुछ लड़के बाइक से आए और टोल कर्मियों के साथ मारपीट इन्होंने की थी। उसके बारे में जानकारी मिलते ही तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि रात को यहाँ के टोल के सर्वर डाउन थे तो वो गाड़ी का नंबर वगैरह आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, उस कारण से देरी हुई। लेकिन हमारी टीम मैनुअल इस पर काम कर रही है। बहुत ही जल्दी आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। लोग कितने लोग थे? लगभग 4-5 लोग बताए जा रहे हैं। क्या बजे घटना है? ये रात को लगभग 10-10:30 बजे। ये R4 था। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर लूट की वारदात में संलिप्तता का आरोप है। तो देवरिया जिले के सदर थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब दबिश करने गई पुलिस को 2 शातिर बदमाश पुलिस के हाथ चढ़ गए, जिनके पास से लूट की 20 मोबाइल,
एक बाइक और एक टैबलेट भी बरामद किया गया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से गांजा भी बरामद किया गया है। तो पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। आपको बता दें कि अब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक और उनके एसएसआई क्षेत्र में वांछित अभियुक्तों की दबिश में थे। इसी बीच में उनको एक संदिग्ध गाड़ी मिली, उस पर 2 लड़के सवार थे। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 1 किलो से ज़्यादा गांजा, 20 मोबाइल्स, 1 टैबलेट बरामद हुआ। और जब गहराई से पूछताछ हुई तो पता चला कि सभी मोबाइल इन अभियुक्तों ने टप्पेबाजी में प्राप्त किया है। मोटरसाइकिल भी चोरी की है जो 6 महीने पहले गोरखपुर से चोरी की गई है। और ये दोनों सातिल किस्म के अपराधी हैं जो मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं और मोबाइल की टप्पेबाजी करते हैं और उसे फिर स्थानीय लोगों में बेचते हैं। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर बस्ती जिले से सामने आ रही है, जहां पर चलती कार में अचानक आग लग गई है। आपको बता दें कि देखते ही देखते बीच सड़क पर यह कार आग का गोला बन गई। जो कार में सवार लोग थे उन्होंने जैसे ही इंजन से धुआं निकलता देखा तो उसके बाद वो कार से जान बचाकर भागे। आपको बता दें कि बस्ती जिले में एक कार में बीच सड़क पर अचानक आग लग गई। मामला छावनी थाना इलाके पर पटखापुर चौराहे के पास का है। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने जब इंजन से धुआं निकलता देखा तो वे हाईवे पर कार छोड़कर भाग गए। इस हादसे की वजह से मौके पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।